बहुत स्वागत आप सभी का भारत अपडेट में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि राजधानी लखनऊ से मिल रही है। योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में अब 5 नए आयुष संस्थान खुलेंगे, जहां देवी पाटन समेत 5 मंडलों को बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। साथ ही हॉस्पिटल और कॉलेज अब स्थापित किए जाएंगे। पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा दे रही है राज्य सरकार। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देवी पाटन समेत 5 मंडलों को बड़ी सौगात योगी सरकार की तरफ से दी जाएगी। अस्पताल और कॉलेज अब स्थापित होंगे। निरंतर प्रयास किया जा रहा है। विकसित भारत में उत्तर प्रदेश की रोड यहां पर जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो देखने को मिले और उसी को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है और उसी के आधार पर एक बड़ी सौगात योगी सरकार की तरफ से दी जा रही है। जहां लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में अब 5 नए आयुष संस्थान खुलेंगे। इसके साथ ही देवी पाटन समेत 5 मंडलों को बड़ी सौगात दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल और कॉलेज भी अब स्थापित किए जाएंगे और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा लगातार सरकार दे रही है। जहां आपको बता दें योगी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। 5 नए आयुष संस्थान खोलने की बात योगी सरकार की तरफ से कही गई है और जल्द ही इस पर अमल भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला। हालांकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो ये बड़ी सौगात दी जा रही है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जहां आपको बता दें कि राज्य सरकार ने यूपी में 5 नए एकीकृत आयुष चिकित्सालय और महाविद्यालय खोलने का यह बड़ा फैसला लिया है और जल्द ही इसका बकायदा रोड मैप तैयार किया जाएगा। जहां गोंडा, मिर्जापुर, मेरठ, आगरा, बस्ती मंडल में इसे खोला जाना है। लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। विद्यार्थियों को आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ ही आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि इससे न केवल प्रदेश में आयुष शिक्षा का दायरा बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथ ही जो नए संस्थान खुलेंगे उसके माध्यम से युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर भी यहां पर मिलते हुए नजर आएंगे और आयुष चिकित्सा जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, उस क्षेत्र में भी प्रशिक्षित मानव संसाधन भूमि तैयार की जाएगी। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है और प्रशासन का ये कहना है कि 5 मंडल ऐसे हैं जहां पर जमीन चिन्हित कर ली गई है। देवी पाटन मंडल में गोंडा के विकास खंड, वजीरगंज के ग्राम कोडर में भी लगभग 14.5 एकड़ भूमि, मिर्जापुर में भी इसी तरह से भूमि एकीकृत यहां पर कर ली गई है और वहां पर अब जल्द ही इस तरह का बड़ा फैसला लिया जाना है। तो बड़ी खबर, जो इनमें से 4 मंडलों में जमीन पहले ही आयुष विभाग के नाम हो चुकी है। साथ ही योगी सरकार ने जो ये बड़ा फैसला लिया है, बड़ी सौगात अब जल्द ही राज्य और तमाम लोगों को दी जाएगी। उसको लेकर छात्रों की तरफ से जो बड़ी सहूलियत मिलेगी। अब ऐसे में 2027 में भले ही विधानसभा चुनाव हो, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी से तैयारी यहां पर की जा रही है और इसके साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये बहुत जरूरी हो जाता है, जहां देवी पाटन समेत 5 मंडलों को बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाएगी। यह बड़ा फैसला लिया गया है। छात्रों को नए अनुभव और एक्सपीरियंस यहां पर होगा। देवी पाटन के साथ साथ 5 मंडलों को सौगात जो दी जाएगी उसको लेकर जमीन चिन्हित कर ली गई है और जल्द ही आवंटन का काम भी यहां पर शुरू हो जाएगा और योगी सरकार की तरफ से ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जल्द ही धरातल पर वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी जब काम और ये पूरी प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। इसमें आपको बता दें कि हॉस्पिटल और कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा लगातार सरकार दे रही है और उसी लिहाज में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये भी बताया गया कि वर्तमान में राज्य के एकीकृत आयुष महाविद्यालय चिकित्सालय का नक्शा तैयार किया जा रहा है। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आज संजीव, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जो ये बड़ी सौगात दी जा रही है, इसका लाभ किस तरह से आगे आने वाले समय में भविष्य में मिलेगा? देखिए, आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वासियों को एक बड़ी सौगात जो है देने वाले हैं। वो सौगात का नाम है प्रोजेक्ट गंगा, जिसका शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास यानी कि 5 KD से जो है करेंगे। इस अवसर पर जो है
ये कहा जा सकता है वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश प्रभु खन्ना भी उपस्थित रहेंगे। जो प्रोजेक्ट गंगा है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आने वाले 2-3 सालों में 20 लाख से अधिक घरों में इंटरनेट की सेवाओं को पहुंचाना, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है धीरे धीरे जो है वो कनेक्टिविटी के मामले में, इंटरनेट के मामले में नंबर 1 हो जाएगी। हर घर में जो है इंटरनेट पहुंचेगा और इसके साथ ही करीब 1 लाख से ज्यादा जो है रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, कि यानी ये कहा जा सकता है कि जो युवा हैं उनको रोजगार का भी अवसर मिलेगा। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो ब्रॉडबैंड है, IPTV है, OTT है, वाईफाई है, CCTV है, इन सभी चीजों को सुचारू रूप से जो है लागू हो सके, इसके मद्देनजर जो है प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया जाएगा। और इसका एक AMU जो है हिंदुजा बंधु के माध्यम से किया गया था, राज्य सरकार ने किया है और अब जो है इस प्रोजेक्ट को धरातल पर लाया जा रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश के हर गांव के हर घर में जो है जल्द ही इंटरनेट की सुविधा सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला और लिया गया है, जहां उत्तर प्रदेश में अब 5 नए आयुष मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित होंगे। उसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि 5 जो है आयुष विद्यालय और विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को जो है जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाओं का लाभ उनको मिल सके, इसके मद्देनजर जो है विश्वविद्यालय और इसके जो है स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा जो छात्रों का जिस तरह से रुझान जो है अभ्यर्थियों का मेडिकल की ओर काफी ज्यादा बढ़ा है, तो ऐसे में जो है जो आयुष है चिकित्सा, उसकी ओर जो है सरकार ने जो है युवाओं का ध्यान खींचने की कोशिश की है और इसी के मद्देनजर जो है उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। जी, अब ऐसे भी देखिए योगी सरकार की तरफ से ऐलान तो कर दिया गया और बहुत जल्दी निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की भूमिका 2047 के विकसित भारत में एक महत्वपूर्ण तरीके से निभाई जाएगी। लेकिन क्या ये मानकर चला जाए जो तमाम योजना परियोजना का शिलान्यास, उद्घाटन और जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, ये 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद जरूरी हो जाती है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि अगले साल जो है 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में जो है विपक्ष विकास के मुद्दे पे सरकार को न घेरे, इसके भी मद्देनजर जो है सरकार लगातार कार्य कर रही है और साथ ही समय के हिसाब से जो है जो डिमांड है उस डिमांड को देखते हुए सरकार लगातार जो है विकास की, ये कहा जा सकता है कि गंगा बहा रही है। जिस तरह से आज जो है प्रोजेक्ट गंगा का जो है उद्घाटन किया जाएगा, तो इससे जो है हर घर में जहाँ लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, तो वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। ये कहा जा सकता है कि विपक्ष सरकार को जो है लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करती रहती है, लेकिन जो सरकार है लगातार जिस तरह से पुलिस भर्ती का चल रहा है एग्जाम, करीब 32,000 से ज्यादा जो है ये कहा जा सकता है कि आरक्षण की भर्ती होगी, अभी तो परीक्षा चल रही है। और इसके बाद प्रोजेक्ट गंगा है, कई ऐसी भी योजनाएं और परियोजनाएं हैं जिनका लगातार जो है राज्य सरकार शिलान्यास कर रही है या फिर लोकार्पण कर रही है, ताकि जिसका सीधा लाभ जो है उत्तर प्रदेश की जनता को मिल सके। जी संजीव, देखिए 5 नए आयुष मेडिकल कॉलेज और यहाँ पर अस्पताल खुलने की बात कही है, तो ऐसे में प्रशासनिक अमला भी फिलहाल किस तैयारियों में जुटा है? क्या जमीनें चिन्हित कर ली गई हैं? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जो जमीन है वो चिन्हित कर ली गई है, लेकिन ये जरूर है कि जब भी कोई भी योजना या परियोजना को धरातल पर लाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो ये माना जा सकता है कि 2 साल में जो है जो आयुष विश्वविद्यालय है वो जो है बनकर तैयार हो जाएगा और इसका लाभ जो है सीधे उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं समय में बहुत बड़ा लाभ और सहूलियत यहाँ पर प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया संजीव आपका।